किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। ये सीए जो है नागरिकता देने वाला कानून है जो हमारे। सोमवार को नगर के कई हिस्सों में नाकाबंदी कर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाए जाने के बाद आज रमजान के पहले दिन अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों के साथ मीटिंग की। दरअसल नागरिकता कानून CAA लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार और प्रदेश का पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज नगर में मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों के साथ DM और SSP समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर CAA के संबंध में जानकारी दी। आपको बता दें, यह कानून पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए वहां के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। देश के किसी नागरिकता पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मुजफ्फरनगर व्यूज में भी कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, आज कालापहाड़ जो नया थाना बनी है उसका बिल्डिंग के अंदर आज जितने भी वरिष्ठ लोग हैं समाज के, शहर काजी साहब, मुफ्ती साहब और जनमान्य और प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, उनके साथ जो CAA का नोटिफिकेशन हुआ है उसके बारे में वार्ता की गई। एक कम्युनिकेशन की गई कि किसी को अगर कोई एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में कोई डाउट हो, कि नागरिकता बारे में किसी को डाउट हो, तो कोई जिज्ञासा हो, डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो आज एक उनसे ही पूछा गया कि वार्ता करके निदान किया जाए। इन सबको एक्ट के बारे में सबको बता भी दी गई है कि ये जो एक्ट किसी की सिटीजनशिप छीनने के एक्ट नहीं है। जो परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम्स और जो माइनॉरिटी लोग हैं 3 देश के, उनके लिए नागरिकता देने की है एक्ट है। इसलिए इसके संबंध में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई अफवाह में ना रहे, इसी के तहत आज इन सबसे वार्ता की गई। वार्ता बहुत सफल रहा एंड इसके बाद और कोई भी अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी आज भी या कभी भी वो आके हमसे मिल सकता है, कप्तान साहब से मिल सकता है, अपने डाउट क्लियर कर सकता है। अगर सर कोई विरोध, देखिए इस माह होने वाले जल्दी अनाउंस होने वाले इलेक्शंस और हमारा पाक माह रमज़ान की शुरुआत आज हो गई है और कल आया CAA नोटिफिकेशन। इन सब चीज़ों को देखकर, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हमें जो 2 कंपनियां, एक कंपनी ITBP और एक कंपनी CRP मिली हुई है और पुलिस के साथ हम एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिसमें कल भी हमने नाकाबंदी करके चेकिंग की थी। आज जनता से सीधा संवाद कायम करने के लिए जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा यहाँ थाना खालाबार की नवनिर्मित भवन में यहाँ मीटिंग की गई है, जिसमें खासकर CAA को लेकर जो किसी प्रकार की भ्रांति उसको दूर करने के लिए लोगों को बुलाया गया था। उनको ये बात स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि CAA का जो कानून है वो नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। और कोई भी किसी प्रकार का भ्रम यदि समाज में फैलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें सोशल मीडिया का एक प्रमुख रोल था पिछली बार जब कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, इसलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए हमारा अलग से सेल का गठन हो गया है। साइबर थाना हमारा इनॉग्रेट हो चुका है, उसमें भी हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने हर थानों पर ऐसी ही बैठकें कर करके डिजिटल वॉलंटियर्स के ग्रुप बना रखे हैं कि यदि किसी भी ग्रुप में इस प्रकार की कोई भ्रांति फैलाता है या लोगों को उकसाता है या उपद्रव करने की चेष्टा करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, सबसे देखिए, बात सही गलत की नहीं है, बात है कानून की। हिंदुस्तान सरकार ने 1955 में जो कानून था CAA वाला, ये नागरिकता देने वाला, उसको दोबारा से हिंदुस्तान सरकार ने ज़मीन पर उतारा है। ये कानून किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। ये CAA जो है नागरिकता देने वाला कानून है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो कभी एक ज़माने में हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे, अखंड भारत कहलाता था जो, तो उसके बाद ये अलग अलग हो गए। लेकिन जो आज हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, जिनकी जड़ें यहीं पर हैं, जिनके वंशज यहीं कर रहे हैं, वो अगर हिंदुस्तान में आना चाह रहे हैं तो उन्हें हिंदुस्तान नागरिकता दे रही है। तो ये CAA उसके लिए है और इसमें किसी भी तरह का कोई गलत नहीं है। जो अफवाह फैलाई गई थी कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे या मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर कर देंगे, देखिए ये हिंदुस्तान हम सब का है। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो हिंदुस्तान से किसी को बाहर निकाल दे या किसी की नागरिकता ले ले, ऐसा किसी के कोई नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें जो है झगड़े से या विरोध प्रदर्शन से बचना चाहिए। सड़कों पर उतरकर हमें अगर इसका विरोध करना भी है, अगर हमें लग रहा है कि हमारे खिलाफ है यह कानून, तो हमें उसके लिए दूसरे रास्ते हैं। हमें अपने जनप्रतिनिधि के पास जाना चाहिए, अपने उलमाओं के पास जाना चाहिए और उनको आगे रखकर हमें सरकार से बात करनी चाहिए। वो आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से करें हम, या जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं जैसे DM साहब हैं, उनके माध्यम से हम बातचीत करें, लेकिन सड़कों पर उतरकर दंगा प्रदर्शन ना करें। तो आम जनता की नज़रों में क्या है इससे?
देखिए आम जनता को तो जो बताएंगे वही समझा जाएगा। आम जनता को ये बताया गया कि ये मुसलमान की नागरिकता छीन रहे हैं, तो उन्होंने उसे वो समझ लिया। आम जनता को अगर ये बताया जाए कि इससे जो है हिंदुस्तान के किसी भी आदमी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, तो आम नागरिक को कोई भी परेशानी नहीं। 2019 के मैनिफेस्टो में ये संकल्प लिया, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि हमको सीए लागू करना है, यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उनमें जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसे सब लोग, जैन हैं, ऐसे सब लोग जो अल्पसंख्यक हैं उनका उत्पीड़न, दोहन, शोषण होता है, जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है। ऐसे सब लोगों को संरक्षण देने के लिए ये एक बिल लाया गया है। इसमें 2014 तक जिन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया भारत में रहने के लिए, भारत की नागरिकता के लिए, उसका रास्ता साफ करने का काम कल के विधेयक के अंदर लाया गया है। इसके आने के बाद जो लोग भारत की नागरिकता चाहते हैं उनको भारत की नागरिकता मिल सकेगी और वो लोग स्वतंत्रतापूर्वक भारत के अंदर रह सकें। निश्चित रूप से भारत के लिए, देश के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है। ये बहुत ही शानदार बिल माननीय प्रधानमंत्री जो कहा वो किया, उस संकल्प के साथ इस बिल को लाया गया। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी को बधाई देता हूँ कि उनके संकल्प से सिद्धि, यानी जो संकल्प किया उसको सिद्ध करने का काम प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी ने और हमारी संसद ने करने का काम किया। देख रहा है कि पहले कुछ विरोध भी हुआ था देश में, कुछ लोग अनावश्यक रूप से विरोध करते हैं। विरोध की वजह नहीं है, उनके किसी प्रकार नुकसान नहीं है, पर उकसावे में आने के बाद कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं जो लगातार लोगों को उकसाने का काम करते हैं। उनके कारण सब चीज़ें हुई हैं। जब लोग समझ में आएगा तो उनको समझ पता लगेगा कि इसका कोई विरोध का वजह नहीं है। मुजफ्फरनगर को आज मिली रेलवे की बड़ी सौगात। नगर के बाहरी छोर पर बना रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, नया मुजफ्फरनगर नाम से बना रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शिलान्यास। मुजफ्फरनगर के चरथावल रोड पर रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का हुआ शुभारंभ। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व जिला पंचायत अध्यक्ष बीरपाल निरवाल समेत भाजपा नेता रहे मौजूद। तो वहीं जड़ौदा नरा स्टेशन पर डीएफसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण भी किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान उपस्थित रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के लगभग 700 जनपदों में रेलवे से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का, जिसकी लागत लगभग 85,000 करोड़ रुपये लागत उसकी है, ऐसी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करने का काम किया। उसे मुजफ्फरनगर में भी एक बहुत ही शानदार उपलब्धि मुजफ्फरनगर की भी उनके खाते में है, जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसका भी शुभारंभ आज यहाँ पर हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने किया, हम भी लाइव उसके अंदर जुड़े और निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर के लिए एक बड़ा उपलब्धि मुजफ्फर जनपद को मिली है कि लगभग 400 किलोमीटर का ट्रैक तो यहाँ से होकर के फिर खुर्जा में जाकर के जुड़ेगा और यहाँ से जितनी भी ट्रेन निकलेंगी वो तेज़ी से निकल पाएंगी। उसका बड़ा लाभ ये होगा कि जो यात्री सवारियाँ हैं उनका समय खराब नहीं होगा, यात्रियों को स्टेशनों पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो मुजफ्फरनगर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार संकल्प से सिद्धि, यानी जिस चीज़ का संकल्प करते हैं उसको सिद्ध भी करने का काम करते हैं। ये बड़ा एक योजना आज मुजफ्फरनगर को एक तोहफे के रूप में मिली है। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ।